स्टूडेंट वेलकम टू ईवीसी क्लास। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो आप लोगों का 29 फरवरी 2024 को पेपर हुआ विज्ञान का। उस पेपर में 824 आईजे का पेपर सेट देखने वाले। इसमें जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसको हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ इसके अंदर कितने क्वेश्चंस कैसे रहे उनके बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को मिला लो, कितना सही है आपका, कितना गलत है। ठीक है, अगर जो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो था, उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनती है। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर जो हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है वह है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती हैं। ये आपको अच्छे से पता होगा कि जब आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। फिर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब ये देखो एकदम से क्लियर क्वेश्चन था एकदम अच्छे से कि इसका जो है वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा, 30 सेंटीमीटर पे ही बनेगा, अलग कुछ नहीं बनेगा। उत्तर दर्पण पे ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आप लोगों को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर आप लोगों का होता है। ऐसे चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें कि श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरने से निर्गत प्रकाश जो है दूरस्थ प्रकाश के रंग में बदलती है। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि लाल रंग का होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, वही हमें दिखता है ज़्यादातर। ठीक है, दूर से भी देखने पर। ऐसे क्वेश्चन पांचवा देखेंगे हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक। एकदम अच्छे से पता है कि आपको आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होगा। ऐसे ही बात करें छठा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा इसको लगाना था, लेकिन फिर भी ये बहुत इजीली क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल R1 व तथा R2 दिया गया है, तो प्रतिरोध में दो तार हैं समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि उनमें से प्रवाहित धाराएं I1 I2 है, प्रति सेकंड में प्रवाहित हो रही है, तो उसके अंदर हीट जो है H1 और H2 हो रहा है। उष्माओं का अनुपात क्या होगा, एकदम क्लियर आप लोगों को याद होना चाहिए। इसमें उष्माओं का जो अनुपात होगा वो H1 अपान में H2 बराबर में R2 अपान में R1 होगा। और जब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का होता है वो ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जहां आप लोग का है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर सही होता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। फिर आपसे क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री के बारे में है, वो सर फिजिक्स था, आप केमिस्ट्री है, उपखंड बी आप लोगों का है। मेथेन का संरचना आपको पता है अच्छे से कि बी होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये मेथेन का स्ट्रक्चर होता है। कह रहा है समजाति यानी होमोजीनस सीरीज के बारे में पूछा है। होमोजीनस सीरीज जो होता है बहुत ईजी तरीके से पता होगा आप लोगों को कि जिसमें समान जात के होंगे। आपको पता है CnH2n+2 आप लोगों को बताया भी गया है। तो यहाँ पर n=1 रखेंगे तो मेथेन बनेगा, n=2 रखेंगे तो आपका एथेन बनेगा, तो मेथेन एथेन एक ही जात के हो गए। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही होता है इसका। और जो 10वें क्वेश्चन की बात करें, 10वां क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पीएच वैल्यू जल का पूछा है, शुद्ध जल का आपको पता है 7 होता है, ये एकदम इजी है। फिर कह रहा है एंटीमनी क्या है, एंटीमनी अब तो पता है, एकदम उपधातु है, आप लोगों को एकदम क्लियर पता है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे कहा गया कि 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण दिया गया है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। CH3COOH है आपके पास और कह रहा है C2H5OH। अब C2H5OH में से यहाँ H और यहाँ से OH निकलेगा, बाकी ये पूरा जोड़ देना था, बस ये आपका आंसर था। और आपका ऐसा कहीं दिख रहा है, हमारा दिख रहा है सी में, सी हमारा ऑप्शन सही होता है, यानी कि हमारा जो 13वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक है, अगर जो हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है। बस ATP आपको पता है, ATP आपका जो होता है ऊर्जा की बात होती है। ठीक है, पित्तरस जो है का स्राव करता है कहाँ से, यकृत से होता है, आपको एकदम अच्छे से पता है क्योंकि आपने अगर जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो वहाँ से देखा ही होगा। परागकोश कहाँ पाया जाता है, परागकण में पाया जाता है परागकोश, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। फिर इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है वो क्या है, पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं कहाँ से, ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म में आपको कलिकाएं देखने को मिलती है, ये आप लोगों का सी ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीता, आपका एक लिंगी फूल होता है। कभी कभी देखे होंगे फूल लगा है वो पपीता रहता है तो उससे फल नहीं आता है, तो एक लिंगी हो गया, बाकी सभी के सभी द्विलिंगी है। अगर जो आप 19वां नंबर देखेंगे तो एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये एकदम सिस्टोलिक डिस्टोलिक 120 और 80, 120 और 80 आप लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आपसे कह रहा है कि 20वां नंबर क्वेश्चन है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला से क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है, आप में भी आ गया। आहार श्रृंखला एकदम अच्छे से दिख रहा होगा कि घास, बकरी, फिर मानव, आपका बी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट होता है। अब आप लोगों को MCQs क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, बाकी ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें पूरा का जो डिटेल में चाहेंगे तो इसको हम बता ही देंगे, लेकिन क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं, ऐसे तरीके से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा। फिर उपखंड बी से आपके बायोलॉजी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे ये सब। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन जो रहेगा ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।